जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 के लिए गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अध्याय 1 का यह भाग 2 है, अर्थात दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें संख्या एवं संख्याओं के प्रकार के जो कॉन्सेप्ट थे उसको बताया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसका प्रश्न 1 क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात Q बराबर 0 नहीं है। दोस्तों, पहली बात यहाँ पर क्या आई है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है। तो उस वीडियो में हमने बताया है, यहाँ पर हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात Q का मान 0 नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक, अर्थात माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। किंतु Q का मान यह 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो इसका हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ। इसका हल हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर पूछा है, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि मतलब शून्य परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 इसी प्रकार आप अन्य भी लिख सकते हैं। अर्थात 0 आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसकी वैल्यू यानी उसका जो मान रहेगा वह 0 ही रहेगा। तो 0 को हमने P बटा Q के रूप में अर्थात अंश अपान हर के रूप में लिख दिया, और यहाँ हर क्या है? 0 नहीं है, अंश 0 हो सकता है। तो इसलिए क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 2 क्या है? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कितना पूछा गया है? केवल 6 परिमेय संख्याएं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे आप समझ लीजिए, ताकि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पूछा है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। पहली बात, जितनी परिमेय संख्या पूछेगी उससे एक अधिक हम लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है 6 परिमेय संख्याएं, यानी हम अंक कितना लेंगे? 7। 7 से आप अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो इसलिए 3 को हम क्या कर देंगे? 3 में 7/7, यानी अंश में भी 7 से गुणा करेंगे और हर में भी 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 परिमेय संख्याएं पूछा गया है। तो जितना बीच में परिमेय संख्या पूछा जाएगा उससे एक अधिक से आप अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? 3 गुणे 7/7। गुणा सीधे सीधे होता है तो 3 सत्ते 21, अब बटा 7 है तो बटा 7 नोट कर लिया हमने। और क्या है हमारे पास? 4। तो और
4 बराबर क्या होगा, इसमें भी 7/7 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 7/7, 4 सत्ते 28/7। तो 3 को हमने किस रूप में लिख दिया, 21/7 के रूप में, और 4 को हमने लिख दिया 28/7 के रूप में। अब हम इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, 21/7 से बड़ा और 28/7 से छोटा, इनके बीच का मतलब यही है कि इनसे बड़ा हो और इनसे छोटा। तो 21 के बाद क्या आता है, 22, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और इसके ही साथ साथ क्या होगा, 27/7। तो कितनी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्याएं हो गई। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आप इसे पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में यूज हुआ है, अर्थात प्रश्न संख्या 2 में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। यहाँ पर कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है, 5 परिमेय संख्याएं, अर्थात इन दोनों संख्याओं में हम 6/6 से गुणा करेंगे। 5 से एक अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी 6/6 से दोनों में गुणा करेंगे। तो इसलिए 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 गुणे 6/6। और आप जानते हैं गुणा सीधे सीधे होता है, यानी 3 का गुणा 6 में होगा और 5 का गुणा 6 में। तो 3 6 18 और 5 6 30, तथा इसी प्रकार इसको हम ले लेंगे क्या है, 4/5। तो 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 गुणे, इसमें भी 6/6 से गुणा करेंगे तो 6/6, और गुणा सीधे सीधे होता है तो 4 6 24 और बटा 5 6 30। तो इसलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने 3/5 को किस रूप में लिख लिया है, 18/30 के रूप में, और 4/5 को किस रूप में लिख लिया है, 24/30 के रूप में। अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी वो इन्हीं के बीच की संख्याएं होंगी। तो लिख लेते हैं, इसलिए 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या हो जाएंगी, 18/30 से बड़ी हो और 24/30 से छोटी। बीच का मतलब क्या होता है, इससे बड़ा हो और इससे छोटा। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, अर्थात 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इसे आप पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रश्न को आप एक तरह से और लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने 3/5 में किससे गुणा कर दिया, 10/10 से, तो क्या हो जाएगा, 3/5 गुणे 10/10, ये हो जाएगा 3 10 में 30 बटा 5 10 में 50, तथा 4/5 में हमने किससे गुणा कर दिया, 10/10 से ही, तो हो जाएगा 4 10 में 40 बटा 5 10 में 50। तो इनके बीच में भी हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो उसे ज्ञात करने के कई मेथड हैं। यहाँ पर हम 2 मेथड पढ़ रहे हैं। एक में हमने क्या पढ़ा कि जितनी परिमेय संख्या पूछेगी उससे एक अधिक लेकर के उसी से अंशवाहर में गुणा कर देंगे। और एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 10/10 से भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या हो जाएंगी, यहां से लिख सकते हैं 30/50 से बड़ा हो और 40/50 से छोटा।
यानी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी? 5। तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात प्रश्न संख्या 4। तो इसमें कहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है। कृपया आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, अर्थात 0 से लेकर अनंत तक के बीच में 0 1 2 3 4 भी तो आएगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे प्राकृतिक संख्याएं इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, ये 1 2 3, इसलिए 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इन्हें w से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 से लेकर के अनंत तक, अर्थात 0 1 2 3 इस प्रकार अनंत तक होती है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका हल है कि यह सत्य है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। कारण आप दे सकते हैं कि क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? इन्हें z से प्रदर्शित करते हैं और ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं। इनके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, -2 -1 0 1 इस प्रकार ले सकते हैं। और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखा गया है w से प्रदर्शित करते हैं 0 1 2 3। तो पूछा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये सभी जो पूर्णांक हैं क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं आती हैं। केवल 0 से लेकर के अनंत तक प्लस वाली संख्याएं आती हैं। तो इसलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा क्या दिया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या यहाँ पर है 0 से लेकर के अनंत तक। तो कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं क्या वे पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो -3/2 -2/4 या 1/2 ये सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। या 3 4 हम कुछ भी ले सकते हैं, वो सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होगी? तो ये जो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या ये पूर्ण संख्या होंगी? तो ये गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याएं इन्हें बटा के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि पूर्ण संख्याओं को बटा के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन केवल इनके अपान में एक ही होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो ये भी क्या है? असत्य है। अगर इसका उल्टा कहा होता कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है तो यह सही होता। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।